नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो है विशेष स्मॉल फ्रेजेस की और भी वीडियोस बनी हैं। आज स्मॉल फ्रेजेस में हम क्या सीखेंगे, पहले तो ये समझे कि स्मॉल फ्रेजेस होते क्या हैं। 2, 3 या 4 वर्ड्स के छोटे से हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसे हम स्मॉल फ्रेजेस बोलते हैं। इसमें हम विशेस सीखेंगे, किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो विशेस सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? शुभकामनाओं के तौर पे, जैसे कोई अच्छे काम के लिए या एग्जाम के लिए जा रहा है तो हम उसके लिए गुड विशेस कह सकते हैं। गुड विशेस टू यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू यू लगा देते हैं साथ में, बेस्ट विशेस टू यू। आप किसी को बधाई देना चाहते हैं, आप कोई जीत कर आया है, कोई पास हुआ है, किसी के साथ अच्छा हुआ है, किसी की सगाई हुई है, किसी की शादी हुई है, किसी की सालगिरह है, किसी भी मौके पे आप उन्हें कॉन्ग्रेट्स कह सकते हैं। अच्छे मौके पे आप उन्हें बधाई देना चाहते हैं तो आप कॉन्ग्रेट्स कह सकते हैं, या ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जनरली आपने लोगों को बोलते हुए देखा होगा इसको। हैप्पी बर्थडे है, जिसका बर्थडे होता है उसी को कहा जाता है। और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब कि शादी की सालगिरह को वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं। लोग मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं, वैसे जब विश करते हैं तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोला जाता है। वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब जैसे ज़्यादातर चीज़ों में आप कह देते हैं कि आपको भी या धन्यवाद, तो हमें रेसिप्रोकेट ज़रूर करना चाहिए। जब कोई हमारे लिए शुभकामनाएं दे रहा है हमें, तो हम उसके लिए बोलते हैं थैंक यू। कोई हमारे जन्मदिन पर या वेडिंग एनिवर्सरी पे हमें शुभकामनाएं दे रहा है तो हम उसमें थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। और उससे भी अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच। इनको छोटे छोटे से फ्रेजेस हैं, इनको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जब किसी का आप कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो एक बार जब बोल देते हैं ना तो आपको एक अच्छा फील होता है, हाँ कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इन छोटे छोटे फ्रेजेस का बहुत महत्व होता है इंग्लिश के सीखने में। अब कुछ ओकेजन्स होती हैं जो सबके लिए होती हैं। बर्थडे तो किसी का एक का होता है, लेकिन न्यू ईयर सभी का होता है। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी गुरुपुरब, इस तरह से बोलते हैं। तो इसमें थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन सेम टू यू भी ज़रूरी होता है कि आपको भी। जो हम बोलते हैं ना कि जी दिवाली की शुभकामनाएं, तो जी आपको भी, तो उसमें बोलते हैं सेम टू यू। थैंक यू, यू टू, आपको भी। यू टू का मतलब टू यू नहीं होगा, यू टू। थैंक यू, यू टू, आपको भी। या थैंक यू, सेम टू यू, आई विश यू द सेम। थैंक्स, आई विश यू द सेम। इस तरह से थैंक्स, आई विश यू द सेम, मैं आपके लिए भी इसी तरह से कामनाएं करता हूँ, या आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी हैं मैं भी आपके लिए वैसा ही सोचता हूँ, वैसा ही चाहता हूँ। थैंक्स, आई विश यू द सेम। थैंक यू, यू टू। इस तरह से आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये हमारे वही छोटे छोटे स्मॉल फ्रेजेस, इनकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको लेकर के आइए। ये हमारे स्मॉल फ्रेजेस बहुत काम आते हैं इंग्लिश में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी कोई भी वीडियो या टॉपिक मिस नहीं होगा। क्योंकि हर वीडियो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए सीखने से। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।